चलिए आज आपको मैं एक बहुत ही सांस्कृतिक पहलू पर ले चल रही हूँ, जो कि आपको इसमें बहुत ही आनंद आएगा सुनने में, क्योंकि मैं आपको आपकी संस्कृति से रूबरू करा रही हूँ। क्योंकि यह जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाने जा रही हूँ, यह मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। क्योंकि प्री में इस पे ज्यादा वेटेज नहीं हो पाने के कारण इसकी तैयारी अच्छे से नहीं हो पाती है। मैं आपको आज उन्हीं चीजों को बताने जा रही हूँ जो किसी भी एग्जाम में तो आएगा ही आएगा, और जो अंदर अंदर के क्वेश्चन होते हैं वहां से ये मिलने वाले सवाल होंगे। और जो मेंस के एग्जाम दे रहे हैं, सीजीपीएससी मेंस का जो एग्जाम दे रहे हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभकारी क्लास होगी। तो अच्छे से इसको समझ लेंगे और अपने मेमोरी में याद कर लेंगे, और एग्जाम में बीच बीच से आने वाले क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, जरूर बनेंगे। चलिए देखते हैं कि हम आज क्या देख रहे हैं। हम देख रहे हैं आज गोदना पद्धति। गोदना पद्धति क्योंकि यह प्री में बहुत कम वेटेज में दिखता है, किसी भी जगह हमें ज्यादा नहीं मिलते, से कंटेंट ज्यादा नहीं मिलते हैं, तो हम आज उन्हीं गोदना पद्धति को देखते हैं कि क्या है ये, संस्कृति में कहां पर है ये, विश्व में कहां पर है ये, कैसे इन्हें अब समझेंगे और कैसे उत्तर बनेंगे। तो आइए अब चलते हैं हमारी प्राचीन संस्कृति की ओर। तो हम देख रहे हैं गोदना पद्धति, क्योंकि आप यहाँ पर देख रही हैं एक दादी जी को, मौसी जी को इनके हाथों में गोदना दुधवाया जा रहा है। इन्हीं के बारे में देखेंगे। ये सांस्कृतिक पहलू है, ये विश्व लेवल पर चलने वाला एक संस्कृति है, जो कि भारत में भी है और हमारे छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। तो ये देखते हैं। मेंस के विद्यार्थी बहुत अच्छे से कॉन्सेंट्रेट होकर इसे ध्यान से अपना नोट्स भी बना लेंगे और इसको बार बार समझेंगे, ताकि उनका जो आंसर राइटिंग है बहुत बेहतरीन हो जाएगा। और जो वनडे एग्जाम दे रहे हैं उसको भी अच्छे से 20 के कंटेंट से जो उठने वाले सवाल हैं उसको अच्छे से समझेंगे, और इसमें आपको जीतना है ऐसे सवालों में। तो चलिए आते हैं। हम देख रहे हैं गोदना पद्धति देख रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला सवाल आता है कि गोदना है क्या, गोदना चीज क्या है। तो गोदना में देखो, ये सबसे पहले जान लो कि ये विश्व लेवल की गोदना पद्धति है। संसार के और भी देश के लोग जहाँ जनजातीय होते हैं वहां भी गोदना को बहुत प्रिय माना जाता है। तो गोदना का शाब्दिक अर्थ ही है गोदना। गोदना में मैंने गोदी लगाना, देखो गोदी शब्द भी इसी से आया है। बार बार जमीन में गोदी खोदते हैं, मतलब बार बार खुदाई करना, तो इसके मतलब गोदना से ही लिया गया है यह शब्द। तो देखते हैं, किसी सतह को बार बार छेदना। गोदना मतलब किसी सतह को बार बार छेदना, अर्थात अनेक बार छिद्रित करना। अगर हाथों का सतह है, जो ऊपर की जो स्किन्स हैं उस पर बार बार छिद्रित करना, छोटे छोटे औजारों से छिद्रित करना, उसे ही कहा जाता है गोदना। तो प्रश्न आएगा कि गोदना है क्या। तो गोदना है किसी भी सतह को बार बार छेदना। जब मानव जाति की बात आती है तो मानव शरीर पर उस स्किन पर बार बार छिद्रित कर कुछ उकेरना, तो यह हो जाता है गोदना। यह एक प्राचीन प्रथा है जो सदियों से दुनिया भर के लोगों में चल रही है। ये प्राचीन काल से भी चल रहा था, आज भी चल रहा है, और वर्तमान में इसका स्वरूप तो बहुत ही सुंदर खूबसूरत होकर आया है। जो टैटू बनवाने की प्रथा आज आप देख रहे हो, ये टैटू कहाँ से आया, ये टैटू जनजातीय समाज से निकल कर आया है। हाँ, उसका जो पद्धति है थोड़ी सी डेवलपमेंट है, और बहुत अच्छे तरीके से लोग अपने कंधे में, चेहरे पर आज भी बनवा रहे हैं, मतलब काफी लाइक्स कर रहे हैं इन चीजों को, और ये प्रोफेशनल हो चुका है। अभी आप देख रहे हैं लोग बहुत अच्छे तरीके से उसको अपने अंगों पे ले रहे हैं, तो ये प्रोफेशनली हो गया है आज। अब देखते हैं कि यह एक पारंपरिक कला है जो आदिवासी समुदायों में शरीर पर टैटू या गोदना गुदवाती है। ये तो बहुत अच्छे से मैंने इसमें लिख दिया है ताकि जब आप नोट्स लिखो तो आपको एक एक लाइन अच्छे से मिल जाए, और मैं यहाँ पर आपको समझा भी रही हूँ और अच्छे से ये मेमोरी में अच्छे से आ जाएगा। विशेषकर आदिवासी समाज की युवतियों एवं महिलाओं द्वारा शरीर में सुई की सहायता से जीवंत आकृतियां बनवाई जाती हैं, जिसे गोदना कहा जाता है। मैंने बताया कि जो उनके पास सुई होती है। आइए देखते हैं। मैंने कहा कि जब देखिए मैं आपको बता रही थी कि गोदना क्या है। स्किन में सुइयों की मदद से रंगों को अंदर स्किन के अंदर डाला जाता है। क्योंकि यह एक क्या है, यह एक जीवंत चित्रकला है, जीवित व्यक्ति पर होने वाली चित्रकला है, इसलिए इसको बोलते हैं सांस्कृतिक जीवंत चित्रकला। जीवित होने के कारण जीवंत चित्रकला है। ये सिर्फ कला ही नहीं बोलना है, चित्रकला बोलना है, क्योंकि इस पर चित्र उखाड़े जा रहे हैं, चित्र बनाए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर जो आपकी मौसी जी दिख रही हैं, यहाँ पर एक आई है गोदना गोदने के लिए। तो ये क्या कर रही है, इनके शरीर पर गोदना गोद रही है। देखिए 4 सुई होता है,
देखिए, जो हमारे सामने मौसी जी बैठी हैं, इनके शरीर पे, इनके हाथों पे गोदना गुदवाया जा रहा है और बहुत ही सामाजिक सांस्कृतिक मान्यता के अनुरूप ये अपने शरीर पे हाथ पे गोदना गुदवा रही। तो कैसे गुदवाए हैं, यहाँ पर देखिए चार पतली पतली सुइयां होती हैं, ऐसे करके 4 सुइयां होती हैं, इनको बांध दिया जाता है, बारीक बारीक सुइयां ली जाती हैं, इसको चारों को बांध दिया जाता है। ये बताया जा रहा है कि पारंपरिक रूप से कैसे करते हैं, क्योंकि ये शुरू से चला आ रहा है, आज भी चल रहा है। तो जो प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए तो मशीनें आ गई हैं, यही सुई पतली पतली जो होती है वो एक मशीन में रहती है जो चलाते हैं वो। अब यहाँ पे कैसे पारंपरिक रूप से किया जा रहा है, तो ये जो सारी सुइयां हैं इनको बारीक बारीक नोक को एक कर दिया जाता है, तो यहाँ पर बन जाता है कुछ सुइयों का समूह। अब आई रंगों की बारी, रंग कहाँ से पाए, ये तो मशीन उनका हो गया ऊपरी हिस्सा जिससे उनको रंग देना है। अब आई कलर की बारी, कलर कहाँ से लाएंगे, तो कलर देखो लालटेन होता है, जो दिया जलाते हैं, बहुत सारे दियों को ऊपर जो कालिक इकट्ठा होती है, दीपावली में भी तो कुछ उसका जो कार्बन होता है इकट्ठा किया जाता है, उसके बाद काजल बनाई जाती है, वो प्राकृतिक रंग हो जाता है और इसका कोई साइड इफेक्ट कभी नहीं होता है। तो यहाँ पर जो चिमनियों से विशेष रूप से उनको कलर लेने के लिए ही चिमनियों का प्रयोग किया जाता है, दियों का प्रयोग किया जाता है, उनके ऊपर एक बर्तन रख दिया जाता है जिससे पूरा कार्बन और कालिक इकट्ठा होती है, तो उसके बाद उसको एक बर्तन में निकाल कर अलग रख लेते हैं। तो देखो कभी कभी कालिक भी बहुत अच्छी चीज होती है क्योंकि उसका एक विशेष जगह उपयोग होता है, रंग का देखो उपयोग हो रहा है। तो अब जब यहाँ पर रंग इकट्ठा कर लिए, इस पर पूरा कार्बन यानी कि उसका निकला हुआ काला जो भभूति होता है उसको इकट्ठा कर लेते हैं। अब इसको क्या करेंगे, मिक्स करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, 2 प्रकार से करेंगे, कभी इसमें पानी डालकर मिक्स करेंगे या फिर उनकी इच्छा मिट्टी का तेल भी डालते हैं इसमें। दोनों ही प्रकार से बना सकते हैं, जैसा उनको ठीक लगे। तो एक बहुत गाढ़ा घोल हो जाता है, ये गाढ़ा घोल बन जाता है। अब हमारा तैयार हो गया जो जिससे इनको गोदना है मटेरियल, सुई भी तैयार है और गोदना का रंग भी तैयार है। अब क्या करेंगी, अब करेंगी इनके हाथों पे धीरे धीरे से सुइयों का प्रयोग। इतने माहिर होती हैं ये गोदना बनाने में कि उनको पता है कि कितना कितना दूरी पर चित्र करना है, क्योंकि ये शरीर पर हो रहा है ना कि किसी निर्जीव चीजों पे हो रहा है, ये जीवित लोगों पे हो रहा है, तो इनको उस चीजों पे बहुत ही पारंगत होना पड़ता है। विशेष जनजाति के द्वारा इनको किया जाता है, मतलब वो प्रोफेशनल उनका इतना ज्यादा उत्कृष्ट रहता है कि वो उसमें चूक नहीं करते हैं। तो एकदम बराबर साइज पर जहां जहां उनको करना है उसको छिद्रित करेंगे और वहां पर उस कलर को डुबो डुबो कर पेंटिंग करते जाएंगे। उसके बाद जब ये हाथ पर पेंटिंग हो गई तो क्या करेंगे, उस पर फिर स्याही डालेंगे, स्याही का कलर उसके ऊपर डालेंगे। जो भी अपने प्राकृतिक रंगों से एक स्याही निर्माण करते हैं, फिर हाथों में एक नीले कलर की काले कलर की स्याही को लगा देंगे। अब क्या करेंगे, अब पानी से धोएंगे। इस गोदना में जो बने हैं एक्स्ट्रा रंग को निकालने के लिए उसको पानी से वॉश करेंगे ताकि स्किन के अंदर जो चला गया है वो अंदर हो गया, बाकी ऊपर का वो निकाल कर अलग कर देंगे। तब तो वो उभर कर आएगा सामने, तो उभर कर आने के लिए उसको बिल्कुल वॉश कर देंगे। अब पूरे तरह से उनका गोदना तैयार हो गया है हाथों में, जो जीवित लोगों में बना हुआ है। अब इतनी तेज चुभी हुई है सुई, अब उसमें पेन भी होता है। तो हल्दी एक गुणकारी पदार्थ है जो बड़े बड़े कटे फटे चीजों को भी ठीक कर देता है और स्वस्थ कर देता है। हल्दी को थोड़ा सा पीने से भी अंदर की सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। हल्दी का मतलब शुद्ध हल्दी, ऐसा नहीं है कि कुछ मिलावटी हल्दी। अपने घर में आप घिस कर बना लो, थोड़ी सी हल्दी कूट कर बना लो या पिसवा लो, वो हल्दी जब पियोगे किसी गर्म पानी में उबाल के तो एक क्या है गुणकारी हो जाता है। उसके खांसी सर्दी गले का प्रॉब्लम, पेट का प्रॉब्लम, बहुत सारी चीजों पे वो उपयोगी हो जाता है। और रोज की जिंदगी में हल्दी एक बहुत महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि तो इसके ऊपर हल्दी का लेप लगा देते हैं ताकि उनका कटा फटा जितना अंग है सब धीरे धीरे रिकवर हो जाए। कोई बाहरी ट्यूब वगैरह नहीं लेते हैं, ये अपना प्राकृतिक चीजों का ही उपयोग करते हैं। या फिर अरंडी का तेल आता है उसको भी लगा देते हैं, तो ये चिकनी हो जाती है और जल्दी जल्दी भरने लगती है। जहाँ पे कटी हुई स्किन होती है वो बिल्कुल क्लियर हो जाती है, चिकनी हो जाती है और इनका जो तकलीफ होता है, दर्द होता है, वो फिर 1-2 दिन में ठीक हो जाता है। तो इस तरह से यहाँ पर देखो, यहाँ पर गोदना का लोग गुदवाती हैं और इनको बहुत ही पसंद है गोदना, इनके कल्चर में ही है गोदना। तो इनका गोदना अपने आप में बहुत ही जीवंत उदाहरण है, देख रहे हो, जो प्राचीन काल से चली आ रही है और आज इसको बड़े पैमाने पर एक बिजनेस के तौर पर लिया गया है। इस फोटोग्राफ में मौसी जी के हाथों में जो गुदना बना हुआ है
उनको फिर हल्दी का लेप लगाया जा रहा है और यह बिल्कुल उनको 2 दिन में आराम हो जाएगा और कवर हो जाएगा। हैं कि गोदना की विशेषताएं कौन कौन सी हैं, क्योंकि गोदना की विशेषताओं में ही उसकी खूबसूरती छिपी हुई है। आपके वनडे एग्जाम में यहाँ से घुस घुसकर सवाल आता है तो वो बहुत अच्छे से बन जाएगा, और जो मेंस के विद्यार्थी हैं उनको तो यहाँ से पूरा का पूरा कॉपी करके अपनी नोट्स बना लेनी है, ताकि आप एग्जाम में अच्छा से अच्छा आंसर को कवर कर सको, क्योंकि इसका कंटेंट नहीं मिल रहा है कहीं। मैंने इसमें काफी मेहनत की है और आपके लिए उपयोगी है यह। आइए देखते हैं। आइए देखते हैं गोदना की विशेषताएं। जो चीजें प्राचीन काल से चली आ रही हैं उसकी कुछ खास विशेषताएं हैं, तभी तो आज भी चलन में है, और जनजातीय समाज का ये बहुत बड़ा आभूषण है यह। चलिए देखते हैं पहला क्या है। गोदना एक जीवंत लोक चित्रकला है। हमने इससे पहले चर्चा करी थी कि गोदना एक जीवंत लोक चित्रकला है। यहाँ पर जीवंत को बिल्कुल याद रखना है, क्योंकि यह जीवित मानव पर किया जाने वाला चित्रकला है, और इसको लोक लोक इसलिए लोक परंपरा का बहुत बड़ा ये काम हो रहा है। और चित्रकला सिर्फ कला बोलने से नहीं चलेगा, यहाँ पे चित्र शब्द जरूर है, अनिवार्य है, क्योंकि यह चित्र है बनाया जा रहा है और कला अपने आप में हो रही है। इसलिए गोदना एक जीवंत लोक चित्रकला है, पूरा पूरा वर्ड यूज होगा। आइए अब देखते हैं। गोदना चिर संगनी है जो मृत्यु पर्यंत तक साथ रहता है। जनजातियों में मान्यता है कि गोदना हमेशा साथ रहने वाली एक संगिनी है, चिर संगनी है, जो उस व्यक्ति की, उस महिला की मृत्यु होने तक उसके शरीर पे रहता है, वो मिटता ही नहीं है। इतने अच्छे तरीके से बनवाया जाता है। यहाँ पर देखो ओरिजिनलिटी है, और उस ओरिजिनलिटी से जो बनाया गया है गोदना, वो उसके मृत्यु तक चलता है। मतलब जब तक उसके शरीर को नहीं जलाया जाता तब तक ये रहता है, अंतिम समय तक रहता है। तो इसको बनवाना उनके कल्चर में शामिल है। अब यहाँ पर संगिनी, आप लोग संगनी लिखते हो या संगनी लिखते हो, उसको आप लोग वर्तनी शुद्धिकरण कर लोगे, क्योंकि यहाँ पर जो सही शब्द होता है वो संगीनी होता है, ना कि संगनी होता है। तो वर्तनी शुद्धिकरण पे ध्यान दोगे। जो भी मेंस के विद्यार्थी हैं उत्तर लिखते समय शब्दों का वर्तनी शुद्धिकरण का विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर गलत लिखने से असर गलत पड़ता है, तो विशेषकर ध्यान रखना है। आगे देखते हैं सत्कर्मों की पहचान। अब देखो, अब वो व्यक्ति के मृत्यु तक चला गया है, वो गोदना उसके हाथों में, दाह संस्कार हो गया। अब उसकी कहीं उसका जो होता है प्राण, वो तो चले गए इस लोक से। अब वो जहां भी गए होंगे तो उनकी मान्यता है जनजातियों में कि वो जहां भी जा रहे हैं, यानी कि सत्कर्मों की पहचान कैसे, अगर वो देखो चित्रगुप्त माना जाता है कि कोई चित्रगुप्त भगवान होते हैं, किसी ने नहीं देखा है पर ये भी तो माना ही जा रहा है। तो वहां पर जब सत्कर्मों की पहचान होती है तो देखा जाता है कि गोदना है कि नहीं, गोदना तुमने करवाया है कि नहीं। तो गोदना को वहां पर एक सत्कर्म से जोड़ा जाता है, सत्कर्मों की पहचान के रूप में देखा जाता है गोदना को, जो कि ये मृत्यु के उपरांत की बातें हैं, जिसे देखा नहीं गया है, और इसी को देखते हुए उसे स्वर्ग में स्थान मिलता है, ऐसा मान्यता है। अब देखते हैं विवाह पूर्व गोदना अनिवार्य अन्यथा दंड की भागी। ये ज्यादातर महिलाओं की बात हो रही है, युवतियों की बात हो रही है, कुछ हद तक पुरुषों में है, लेकिन कल्चर में महिलाओं का बात हो रहा है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण यहाँ भी दिख रहा है कि महिलाओं के लिए विशेष बातें बोली जा रही हैं, विशेष कला है उनके लिए और उनकी संपन्नता का सूचक है। तो यहाँ पर गोदना को विवाह पूर्व गोदना को अनिवार्य माना गया है। 8 साल के जब उम्र होती है वहीं से गोदना की शुरुआत हो जाती है। 15-16 साल में भी करवा सकते हैं। कुछ गोदना तो अनिवार्य होता है कि उन्हें एक उम्र सीमा में ही करवानी है। ऐसा इसलिए है कि स्किन भी तो हल्की रहती है, बहुत ज्यादा उम्र में करवाने से स्किन क्या होती है, बहुत कड़ी हो जाती है, फिर गोदना पे बहुत तेज दर्द होता है। इसलिए दोनों की मान्यता है कि एक उम्र के पहले वो स्किन बच्चों में हल्की रहती है, नरम रहती है। जैसे कान छिदवाते हो तो बच्चों में छिदवाया जाएगा तो वो क्या होता है, नरम होता है। बहुत उम्र के बाद छिदवाने से वहां पे बहुत तेज दर्द होता है, सूखने में समय लगता है, तो उसको बचपन में थोड़ा सा छिदवाना सही रहता है। अब देखो अन्यथा दंड की भागी कैसे बोल रहे हैं, अगर वो बचपन में उसको गोदना नहीं गुदवाए हैं या फिर शादी के बाद भी गुदवाना पड़ रहा है तो उसको माना जाता है कि ये अच्छे घर के संपन्नता का सूचक नहीं आ रहा है। मतलब जिस समाज में रह रहे हैं वहां पे गोदना नहीं है, मतलब कुछ लगाव टाइप का लगने लगता है, जो कि उनको अपने आप में ठीक नहीं लगता है। तो अपने आप में एक दंड ही तो होता है जो दूसरों के बीच में अकेला हो जाए, तो यहाँ पर उसे दंड की भागी समझ में आता है या हो जाती है, जैसा भी है। अब जनजातियों का श्रृंगार,
श्रृंगार किसे कहते हैं? माथे पर बिंदी लगाना ये एक श्रृंगार है, कानों पे कुछ पहनना आभूषण श्रृंगार है, गले पर आभूषण पहनना श्रृंगार है, हाथों पर आभूषण श्रृंगार है, पैरों का आभूषण श्रृंगार है। पर उस आभूषण की जगह यह क्या करते हैं? गोदना गुदवाते हैं। जहां पर गले में हार पहना जाता है वहां पे हार के तरीके का गोदना है, भरपूर गोदना है। जहां माथे पर बिंदी है वहां पर आजीवन गोदना, ताकि वो बिंदी की जगह हमेशा फिक्स रहे। और हाथों में देखते ही हैं कि अक्सर देखने को मिलता है, हाथों और पैरों में अच्छी दूरी तक गोदना गुदवाते हैं। अब देखते हैं कि स्वास्थ्य दृष्टि से महत्वपूर्ण समाज में प्राचीन समय से मान्यता है कि यह स्वास्थ्य की दृष्टि से भी बहुत अच्छा है। कैसे? अधिकतर देखोगे महिलाएं, उनमें बादी या गठिया रोग का शिकायत होता है, और इसको देखा जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि की उसमें जो घुटने का होता है, प्लेट गठिया होते होते प्लेट खराब हो जाती है, उसका ऑपरेशन होता है। तो ये सब सारी चीजें उन महिलाओं को बचाने के लिए गोदना गुदवाते हैं, ताकि उनको गठिया या बादी रोग ना हो। अब देखते हैं गोदना का हरा रंग, क्योंकि हरा रंग वैसे ही हरियाली का प्रतीक होता है। हमारे सिंबल में भी देख रहे हो, प्रतीक चिन्ह में हरा रंग है, जिसका मतलब होता है हरियाली। हरियाली का प्रतीक माना जाता है हरा रंग को, ताकि हमारे क्षेत्र में चारों ओर एक हरा भरा जो होता है वन, वो भरा पूरा रहे, परिपूर्ण रहे, धन धान्य खिलता रहे। यहाँ पर हरा रंग का चुनाव किया गया है इसलिए कि वो हरियाली का प्रतीक रहे, देखते साथ ही उनका खूबसूरती झलकने लगे और हरियाली दिखने लगे। अब अगला देखते हैं चिकित्सीय उपयोग, क्योंकि चिकित्सीय उपयोग में भी इसका माना जाता है कि फायदे हैं। अब क्या फायदे हैं उनके समाज में, अब देख लेते हैं। बच्चों के अपंग होने पर उनके हाथ पैर पर विशेष स्थान पर गोदना कार्य किया जाता है। जो बच्चे जन्मजात अपाहिज हो जाते हैं या अंग उनका भंग रहता है, दिव्यांग रहते हैं, तो उनमें माना जाता है कि अगर उस स्थान पर, जिस स्थान पर प्रभावित हुआ है वहां पर गोदना गुदवा देते हैं तो वहां की चीजें ठीक होने लगती है, रिकवर होती। कोई नस दबी हो तो अपने आप वो रिकवर होने लगती है। इस तरह गोदना को वहां पर एक महत्वपूर्ण मान रहे हैं वो। अगला देखते हैं स्त्रियों के बच्चे ना होने पर नाभि के नीचे गोदना कराकर कोख खुलवाने का रिवाज है। ये रिवाज की बात हो रही है, कितना सत्य है हमें भी थोड़ा जानने में लगेगा, लेकिन रिवाज हो रहा है कि इनके जो पेट होते हैं, यहाँ पर नाभि है, यहाँ पर एक गोदना गुदवाया जाता है, ताकि जो बांझपन की स्थिति में है या समझ में आ रहा है कि बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो एक गोदना गुदवाएंगे ताकि उनका जो कोख है खुल जाए। इस प्रकार से ऐसी मान्यता है ये। अब देखिए सुंदर गोदना, जो विशेषताएं में देख रहे हैं, सुंदर गोदना की महिला के ससुराल में अत्यधिक सौभाग्यशाली माना जाता है। तो यहाँ पर गोदना का क्या काम है, क्यों गुदवा रहे हैं? एक तो स्वर्ग का स्थान पाने के लिए, दूसरा जब महिला या युवती शादी होकर जाती है, उसका विवाह कर दिया जाता है, क्योंकि सारे समाज वाले मिलकर कहते हैं कि यहाँ पर गोदना का प्रचलन है कि आप भाई अगर गोदना हुआ है तो आपकी संपन्नता दिख रही है। ऐसा माना जाता है कि उनके घर की संपन्नता उनके गोदने में दिख रही है, तो उसी से पहचान करते हैं। नहीं गोदना हुआ है तो बाद में भी पकड़ कर करवाते हैं, भले वो कुछ भी हो, लेकिन उसको गोदना गुदवाएंगे। अच्छा, हमने देखा था कि गोदना गोदने का कार्य कौन करती है? गोदना कार्य, जो गोदना गोदने का कार्य करती है वो ओझा जनजाति करती है। ओझा जनजाति यह प्रोफेशनली एकदम से सफिशिएंट होते हैं और गोदना में निपुण होते हैं। स्किन की बात हो रही है तो निपुण लोगों से ही छुआया जाता है, वैसे ही लोग डर के मारे भागे फिरते हैं। एक इंजेक्शन भी लगा दो तो लोग 4 कोस दूर भाग जाएंगे, यहाँ पर तो 4 इंजेक्शन लगाया जा रहा है उनको एक साथ। तो सोचो, तो निपुण लोगों से ही करवाते हैं ताकि हमको जो तकलीफ हो रही है वो समझ रही होगी, इसलिए। फिर अगला एक और जनजाति है, कौन सा है बताओ? बंजारा। हाँ, ये और जो जाति है देवार, कुंजर, बंजारा, ये जो जाति हैं शेड्यूल कास्ट की जाति है, उनमें से यह देवार, कुंजर, बंजारा प्रोफेशनली मतलब जो देवार, कुंजर, बंजारा जो जाति है ऐसी कास्ट में आते हैं, उनका ये प्रोफेशन है और ये घर घर जाकर अपने प्रोफेशन को बखूबी करते हैं। अगला देखते हैं कि बैगा जनजाति। चलिए अब देखते हैं कि बैगा जनजाति इतनी पॉपुलर है, इतनी प्रसिद्ध है, भारत में तो बिल्कुल प्रसिद्ध है, छत्तीसगढ़ में तो 1 नंबर पे चल रही है ये। तो क्या है इनकी खास बातें, आइए देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति
विश्व लेवल में देखो ये सबसे महत्वपूर्ण हो गई है कि विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, तो बैगा है। गोदना प्रिय को पकड़ के रखेंगे, बार बार क्वेश्चन आया है इस पर, कई बार आएगा, फॉर्मेट में भी आएगा, लिखित में आएगा, कथन के रूप में आएगा, सही 2-3 सही है उनमें से छांटना आएगा, 2 को छांटो ऐसा भी आएगा। तो यह विश्व की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है और भारत की है, यानी कि छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है यह। पूरे शरीर में गोदना गुदवाती है। क्यों है गोदना प्रिय? माथे से लेकर हाथ, पैर, गला, सब मतलब पैरों और में सब में गुदवाती है, मतलब इतना गोदना प्रिय होती हैं। स्थानीय बाधी जाति की महिलाओं के द्वारा यह गोदना गुदवाती है। एक बाधी जाति होती है, उनको उनके द्वारा ही बैगा जनजाति में गोदना गुदवाया जाता है, जिसे बाधी गोदना भी कहते हैं, जिसे कहते हैं बाधी गोदना। तो जान जाइएगा कि बाधी गोदना, तो प्रश्न आता है कि बाधी गोदना क्या है, किसे कहते हैं? तो बैगा जनजाति के द्वारा बैगा जनजाति के द्वारा बाधी जाति से जो गोदना गुदवाई जाती है उसे ही बाधी गोदना कहा जाता है। बस इतना ही याद रखना है। अब देखते हैं प्रकार, क्योंकि बैगा जनजाति बहुत प्रिय है गोदना के लिए और प्रश्न अगर आता है तो इनमें से घुस कर प्रश्न आएगा और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे अक्सर प्रिय और मेंस और वनडे एग्जाम, एडीओ सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि कहां से क्वेश्चन आएगा। आइए देखते हैं। अब देखते हैं बैगा जनजाति में कपाल गोदना गुदवाया जाता है। कपाल को कपाल समझ लेना, याद करने के लिए बोल रहे हैं। कपाल भारतीय कपाल का ये जो मुख्य अंग सिर का होता है कपाल बोलते हैं, इसको कपाल याद कर लो। कपाल गोदना बैगा में तो माथे पर भी आकार का गुदना गुदवाती है कपाल पे, तो कपाल याद कर लो। इनका यह चेहरा है, यहाँ पर भाव है, यहाँ पर वो वी आकार का गोदना गुदवाती हैं। कभी ऐसे क्षेत्रों में जाओगे तो तुरंत पहचान लोगे कि उनके माथे पर भी है, मतलब बैगा जनजाति की महिलाएं हैं ये। अब देखो, ये 8 वर्ष की आयु की लड़कियों में कपाल गोदना अनिवार्य माना जाता है। 8 छोटे उम्र में, क्योंकि माथा सिर बहुत ही सेंसिटिव जगह है, यहाँ पर काफी तकलीफ होती है बड़े होने पर। क्या है ये 4 सुइयां चुभो चुभो के बनाया जा रहा है, तो काफी दिक्कतें होती होंगी, इसलिए 8 वर्ष के बच्चों से ही शुरुआत कर दी जाती है ताकि वो कुछ समय के बाद उनको याद ना रहे और उस दर्द को भूल जाए। तो 8 वर्ष में उनको, लड़कियों को, छोटी बच्चियों को भी आकार का गोदना गुदवा देते हैं और वक्त के साथ वो अपना स्थान लेते जाता है। अब देखते हैं कि बाकी जो ये तो 8 वर्ष में अनिवार्य है, 15-16 साल में होने पर भी बहुत सारी गोदना गुदवाई जाती है और कुछ शादी के पश्चात भी होती है। देखते हैं क्या है पृष्ठ गोदना। पृष्ठ गोदना मतलब पीठ की ओर गोदना, जो शरीर का अंग होता है उसे पीठ की ओर गुदवा रहे हैं, उसको बोलते हैं पृष्ठ गोदना। इसको बोलते हैं पुखड़ा गोदाई। इस दोनों मैचिंग को याद रखना। पृष्ठ गोदना किसमें होता है? बैगा में होता है, और इसी पृष्ठ गोदना को क्या बोलते हैं? पुखड़ा गोदाई। फिर अगला है वक्ष गोदना। वक्ष मतलब क्या हुआ? वक्ष स्थल बोलते हैं ना, छाती। वक्ष स्थल मतलब छाती। छाती में गोदना गुदवाने का है। कुछ फूल गुदवा लिए यानी कि पुष्प, कुछ पुत्री बनवा लिए, जो भी उनके में कलाकृति और पुत्री होगा, पुष्प और पुत्री की कलाकृति करवा लेते हैं छाती में। बाह गोदना, बाही में जिसमें पोरा धरते हैं इसको क्या बोलेंगे? पोरा। पोरा गोदाई बोलेंगे। तो बाह में पोरा गोदाई भी कहा जाता है इसे। और मछली का कांटा, टैटू जो बनता है ना आजकल, मछली का कांटा उस टाइप से बनवाते हैं। बिच्छू, ये प्राचीन समय से सब चला आ रहा है, कोई नई बात नहीं है। अब देखते हैं जांग गोदना। जो पैर और जांग का सामने का हिस्सा होता है वहां पे गुदवा रहे हैं। यह विवाह पूर्व अनिवार्य है। जांग के सामने हिस्से में बचपन में ही गुदवा रहे हैं, तो विवाह के पूर्व भी यह कर सकते हैं, अनिवार्य होता है। अब आते हैं पछाड़ी गोदना। पछाड़ी मतलब जांग के पिछले हिस्से में, बचपन में ही गुदवाना है लेकिन नहीं हो पा रहा है तो विवाह के बाद भी गुदवा सकते हैं जांग के पीछे। अब आते हैं मान्यता क्या है इनमें कि गोदना नहीं गुदवाने से, विशेष बैगा जनजाति की बात हो रही क्योंकि हम बैगा का पढ़ रहे हैं, तो बैगा में क्या मान्यता है? तो अपने अपने समाज की एक मान्यता होती है। तो बैगा में क्या मान्यता है कि गोदना नहीं गुदवाने से ईश्वर सब्बल से मारते हैं। देखो धार्मिक मान्यता है ये, बोंगावाद कह लो इसको, कि सब्बल से ईश्वर मारते हैं। भाई कर्म की गति आजकल सुनते हो ना, कर्मवाद, तो वैसा ही इनमें कुछ चलन है। आइए देखते हैं बैगा जनजाति के बाद और किस जनजाति में विशेष महत्व है इनका। तो हम देख रहे हैं कमार जनजाति। कमार जनजाति कहाँ रहती है? गरियाबंद के क्षेत्र में। और बैगा कहाँ रहती है? कवर्धा रेंज में। जो कवर्धा का रेंज है, मोहेला, मानपुर, अंबागढ़, चौकी, फिर ऊपर कवर्धा, फिर मुंगेली, कोरिया जिला
और इन सब बेल्ट में बैगा निवास करती हैं और पूरे बैगांव में आपको देखने को मिलेगा। वैसे ही कमार दरियाबंद के और कुल जुड़े हुए पहाड़ी क्षेत्रों में रहती हैं। तो सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है। यह प्रश्न बार बार आ चुका है। गोदना प्रिय और गोदना गुदवाने वाली में काफी कॉम्प्लिकेशन हो जाता है और इसको बार बार पूछा गया सवाल है, बहुत बड़े लेवल पे सवाल आया हुआ है इनमें से। तो सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कमार हो जाएगी। स्थानीय देवार जाति के द्वारा इन्हें गोदना गुदवाया जाता है। हमने देखा था बैगा में बादी जनजाति के द्वारा गुदवाया जाता है और कमार में देवार जनजाति के द्वारा गोदना गुदवाया जाता है। ये डिफरेंसेस को पकड़ के रखना है, याद रखना है। कमार जनजाति स्त्रियां अपनी छाती पर कृष्ण जी का गोदना गुदवाती हैं और ये उरांव और कमार दोनों में प्रचलन में है। इनको उरांव के साथ भी याद रखेंगे कि वक्ष स्थल पर कृष्ण जी का टैटू बनवाती है, गोदना गुदवाती है। सोचो कितना कठिन गोदना होगा जिसमें पूरी कृष्ण जी की आकृति उसारी होती है। आते हैं पहाड़ी कोरवा जनजाति में। पहाड़ी कोरवा जो जसपुर के बेल्ट में रहती हैं, सरगुजा संभाग के हैं। जहां जहां आभूषण पहने जाते हैं वहां वहां गोदना परंपरा है। तो कोरवा जो पहाड़ी कोरवा जनजाति है उनमें क्या बात है, जहां जहां आभूषण होगा वहां वहां गोदना होगा। मतलब नहीं छूटेगा वो जगह जहां पर हम आभूषण पहनते हैं, मतलब गले पर, हाथ में, पैरों में और करधनी कमर पे भी हो सकता है, जैसे भी उनका साहस हो, हौसला हो, बल हो, जैसा भी वो कर सके। पैरों में बड़े बड़े गोदना गुदवाते हैं। अब ये हाथ देखो, पैरों में बात हो रही है, पैरों में 4 इंच तक, जो पैरों की बात हो रही है पैर में 4 इंच तक, और हाथ में हो रही है 6 इंच तक। मतलब अच्छे ये कोहनी के ऊपर तक गोदना गुदवा रहे हैं। अब आते हैं एक बहुत प्रमुख संप्रदाय है, उनमें गोदना गुदवाने का कैसा रिवाज है, आइए देखते हैं। रामनामी संप्रदाय दलित होने के कारण ये प्राचीन समय की बात है, अभी ऐसा नहीं है, प्राचीन समय की बात है भाई, उनके हिसाब से जो उनको समझ में आए वैसा किए। तो प्राचीन समय में उनको लगा कि हमें दलित होने के कारण मंदिर प्रवेश में वर्जित किया जा रहा है, तो राम है उन्होंने अपने पूरे शरीर पर राम 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 गुदवा लिया। अब कहां से भगवान को छुड़ाओगे, तो ये वाली बात हो गई। तो अपने माथे से लेकर पैरों तक सभी अंगों में राम राम लिखवा लिए। अब देखते हैं उरांव जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह लाइन, यह फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो इसको पकड़ के याद करो। महिलाएं, उरांव जनजाति में महिलाएं माथे पर 3 रेखाओं की गोदना गुदवाती हैं। 3 रेखाएं मतलब जो उरांव जनजाति है, जसपुर के क्षेत्र में इनका भी निवास है, सरगुजा संभाग के वासी हैं। तो जो इनके माथे पर होता है, ये है इनका माथा, यहाँ पर 3 खड़ी लकीर का गोदना गुदवाते हैं, जो कि इनको ऐसी मान्यता है कि कभी रोहतासगढ़, प्राचीन समय में बहुत पुरानी बातें हैं, रोहतासगढ़ में बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी। उस लड़ाई को स्मरण रखने के लिए महिलाएं सिर में 3 खड़ी रेखाएं हमेशा गुदवा कर रखती हैं। अब देखते हैं ये तो कंप्लीट हो गया। हाँ, उरांव जनजाति के कुड़ुक भाषा में, क्योंकि उरांव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है, कुड़ुक भाषा बोलती है, इसको भी याद रखोगे, यह भी क्वेश्चन में आ चुका है। और यह 3 रेखाएं क्वेश्चन में आया है या नहीं आया है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आगे यह आएगा। और मेंस विद्यार्थी अगर इन सब उदाहरणों को देते हैं तो आंसर बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा। तो देखो जो कुड़ुक भाषा में उसको गोदना, उरांव जनजाति कुड़ुक भाषा में गोदना को क्या बोलती है, बनना चघरना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि बनना चढ़ना क्या है। अगला क्वेश्चन तुम्हें कभी भी देखने को मिल सकता है। बनना चढ़ना किससे संबंधित है, तो उरांव जनजाति में कुड़ुक भाषा में बोला गया गोदना के लिए शब्द है। आइए देखते हैं, यह मेंस के हिसाब से बहुत अच्छा प्रश्न बन सकता है कि गोदना का महत्व लिखिए। क्योंकि महत्व पता हो चुका है क्लास पढ़ते पढ़ते, लेकिन इन्हें किसी खास तो मतलब शीर्षक में देना अच्छा होता है, ताकि शीर्षक याद रहे तो आप अंदर का अपनी भाषा में अच्छा शब्दों का प्रयोग करके उसे डील कर सके। तो सांस्कृतिक महत्व, क्योंकि सांस्कृतिक महत्व हम देख रहे हैं प्राचीन समय से इसका महत्व बना हुआ है, आज भी यह महत्व में है। तो संस्कृति एवं परंपरा का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है यह, जो जनरीतियां आज तक उसका पालन कर रही हैं और उसको फॉलो कर रही हैं। अब देखते हैं सौंदर्य और सजावट, क्योंकि गोदना उस जीवित व्यक्ति के शरीर पर गुद रही है, इसका मतलब काफी रुचि से उसको गुदवाया जा रहा है, वो उसकी खूबसूरती पर कई गुना वृद्धि कर रही है। क्योंकि जिस समाज में हम रहते हैं उसी में हमारी खूबसूरती बढ़ रही है। सामाजिक मान्यता, किसी विशेष सामाजिक स्थिति जीवन के महत्वपूर्ण चरणों का प्रतीक है। सामाजिक मान्यता तो ये बचपन से चला आ रहा है, जब से
उनका शुरुआत हुआ है तब से सामाजिक मान्यता है कि आपको गुदना गुदवाना है, ताकि विवाह के बाद उनकी एक अच्छी इमेज बनी, अच्छे एक संस्कृति का चलन चलता रहे। तो आज भी वो आगे इसको लेकर चल रहे हैं सामाजिक मान्यता के अनुसार। अब देखते हैं भाग्य और संरक्षण, जो कि भाग्य को आकर्षित करने का माना जाता है कि भाग्य कैसे आ रहा है, तो गुदना गुदवाने से भाग्य को आकर्षित किया जा रहा है। बस कहते हैं ना, बिगड़े भाग्य बनाना, तो ये अपने भाग्य को सोचते हैं कि आकर्षित होगा, गुदना को नहीं छोड़ना है, हमारा लक उससे बढ़ेगा। फिर बुरी नजर से रक्षा, क्योंकि काला तिल, काला काजल का टीका हर बुरी नजर से बचाने का एक सुना हुआ चीज है। तो इनके शरीर में ये गुदवार है, मतलब इनको मान्यता है कि बुरी नजरों से बचत होती है, इनकी सेफ्टी होती है। तो इस तरह मैंने एक पूरी कंप्लीट क्लास गोदना पे बताई है, जो कि एडीओ एग्जाम, प्री एग्जाम, मेंस के पूरे आंसर राइटिंग के लिए बहुत ही उपयोगी है। और इसको अच्छे से देखकर नोट्स बनाएंगे और इसका अच्छा हैंड राइटिंग में रखेंगे, और प्री के हिसाब से बीच में घुस घुस कर पूछने वाले क्वेश्चन आपसे अच्छे से बन जाएंगे। थैंक यू।